हर हर महादेव मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम बात करने वाले जितिया पर्व यानी जित महान बाबा भोलेनाथ की जय जयकार से ये सारा जगत गूंजता है। उन्हीं की कृपा से आज हम सब एकत्र हुए हैं। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी पावन कथा जिसे विशेष रूप से हमारे यूपी, बिहार और झारखंड की माताएं और बहनें श्रद्धा और आस्था से करती हैं। जितिया व्रत कथा। ये व्रत माताओं द्वारा अपने बच्चों की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। तो आइए महादेव का नाम लेकर इस पवित्र कथा का आरंभ करें। तो इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा, तब आपको सब समझ में आएगा। जितिया व्रत, जिसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से शुरू होता है। पहला दिन नहाए खाए के नाम से जाना जाता है। इस दिन महिलाएं सुबह स्नान करके सात्विक भोजन जैसे चूड़ा दही, ठेकुआ आदि ग्रहण करती हैं और व्रत का संकल्प लेती हैं। इस दिन की कथा मुख्य रूप से चील और सियारिन, मादा लोमड़ी की कहानी से जुड़ी हुई है, जो व्रत के महत्व को दर्शाती है। यह कथा संतान की रक्षा और मातृ प्रेम की भावना को उजागर करती है। नीचे पूरी कथा शब्दों में वर्णित है। एक समय की बात है, हिमालय के जंगलों में नर्मदा नदी के किनारे एक विशाल पाकड़ पीपल के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे की झाड़ी में एक सियारिन, मादा लोमड़ी, अपना बसेरा बनाए हुए थी। दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थीं और आपस में घनिष्ठ संबंध रखती थीं। एक दिन उन्होंने कुछ महिलाओं को जितिया व्रत रखते और पूजा करते देखा। महिलाएं अपने बच्चों की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए निर्जला उपवास कर रही थीं। यह दृश्य देखकर चील और सियारिन के मन में भी व्रत रखने की इच्छा जागी। उन्होंने संकल्प लिया कि वे भी अगले जितिया पर यह व्रत रखेंगी ताकि उनकी संतान सुरक्षित रहे। अगले वर्ष जितिया का दिन आया। दोनों सहेलियों ने मिलकर व्रत रखा। चील ने अपने अंडे दिए और उनसे स्वस्थ चूजे निकले, लेकिन सियारिन को भूख लगने लगी। व्रत के कारण वह कुछ खा नहीं पाई और भूख से तड़पने लगी। आखिरकार वह बेहोश हो गई। चील ने अपनी सहेली की यह दयनीय दशा देखी तो दुखी हो गई। उसने सोचा कि व्रत तो संतान की रक्षा के लिए है, लेकिन सहेली की जान पर बनाई है। चील ने अपनी चोंच से फल तोड़कर सियारिन को खिलाने का प्रयास किया, लेकिन सियारिन ने व्रत का पालन करते हुए कुछ नहीं खाया। इसी बीच जंगल में एक शिकारी आया। उसने भूखे सियारिन को देखा और सोचा कि यह आसान शिकार है, लेकिन चील ने सियारिन को बचाने के लिए शिकारी पर हमला कर दिया। शिकारी ने चील को मार गिराया। चील की मृत्यु हो गई, लेकिन सियारिन बच गई। जब सियारिन होश में आई तो उसे अपनी सहेली चील की मृत्यु का पता चला। वह बहुत दुखी हुई और रोने लगी। तभी स्वप्न में माँ जितिया देवी प्रकट हुई। देवी ने कहा, तुम्हारी सहेली चील ने व्रत के प्रभाव से अपनी संतान की रक्षा की, लेकिन तुम्हें अभी पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगना है। यदि तुम श्रद्धापूर्वक यह व्रत रखोगी तो तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलेगा। सियारिन ने देवी के वचनों का पालन किया। अगले जितिया पर उसने फिर व्रत रखा। व्रत के फलस्वरूप उसे एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। अब सियारिन और उसके पुत्र खुशी खुशी रहने लगे। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि जितिया व्रत मातृ त्याग और संतान प्रेम का प्रतीक है। जो माँ यह व्रत रखती हैं, उनकी संतान दीर्घायु और सुखी रहती है। इस कथा को नहाए खाए के दिन सुनने या पढ़ने से व्रत का शुभ फल प्राप्त होता है। अगले दिन अष्टमी मुख्य निर्जला व्रत और जीमूत वाहन की पूजा होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी पावन जितिया व्रत कथा, जिसे सुनकर हमें यह समझ आता है कि माताएं अपने बच्चों के लिए कितनी महान तपस्या करती हैं। लेकिन दोस्तों, यही अंत नहीं है। कल हम आपको इस व्रत के अगले दिन पड़ने वाले विशेष पर्व और उसकी महिमा के बारे में बताएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि वो कथा और उसका महत्व सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।